ये वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए स्मॉल सैम्पल्स में स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टी टेस्ट का सेकेंड पार्ट या फिर सेकेंड मेथड डिस्कशन करने वाले हैं। वो है डिफरेंस ऑफ मीन्स मेथड। बट उसका पहला जो पार्ट है वो है सिंगल मीन मेथड, यही सेक्शन में। तो वो रिफ़र करने के बाद ये मेथड आपको रिफ़र करनी है, ठीक है। क्योंकि रोड मैप या फिर स्ट्रेटेजी पूरी वो मेथड में हमने डिस्कशन की है और उसका वीडियो हम प्रीवियसली अपलोड कर चुके हैं। सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करो, ठीक है। अब यहाँ भी अगेन 5 स्टेप प्रोसीजर है जो कि कॉमन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ठीक है। बट उसमें से फोर्थ स्टेप में हम जो टी की वैल्यू निकालेंगे उसकी फॉर्मूला थोड़ी सी बदलेगी यहाँ, ठीक है। सो पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस है, उसको हम H0 बोलेंगे, यानी कि क्लेम या फिर स्टेटमेंट अंडर अंडर द ट्रायल, है ना, अंडर द क्लेम, क्लेम जो भी करना चाह रहे हैं। दूसरा स्टेप होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है उसका हम अल्टरनेट सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 5% ले लेंगे, और 1 टेल है या 2 टेल वो यहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है टी कैलकुलेशन। अब टी कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस ऑफ मीन्स मेथड में सिंगल मीन मेथड में जो हमने फॉर्मूला लिखी है उसके कंपैरिजन से याद रखोगे तो आसानी से याद रह जाएगी, ठीक है। बट यहाँ कब ये मेथड यूज़ करनी है, तो जब डेटा हमारे पास 2 सैंपल का दिया है, यानी कि 2 सैंपल के 2 सैंपल मीन्स होंगे, या फिर दोनों सैंपल के लिए जो दोनों पॉपुलेशंस है उसके मीन्स होंगे, है ना। सैंपल के मीन्स है तो उसके डिफरेंस ले लेंगे, पॉपुलेशन का मीन्स है तो उसके डिफरेंस ले लेंगे हम, और दोनों के एसडीज होंगे, और दोनों दोनों सैंपल की सैंपल साइज होगी, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल डेटा है तो सिंगल मीन। ओके, सो यहाँ आगे एग्जांपल भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, बट पहले टी की फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। अब हमारे पास जो 2 सैंपल्स है, एक को बोल देते हैं एक्स, जो ऑब्जर्वेशन है एक्स बोल देते हैं, और दूसरा सैंपल को हम वाई बोल देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों का डिफरेंस, यानी कि एक्स बार माइनस वाई बार, आप वाई बार माइनस एक्स बार भी लिख सकते हो। तो ये दोनों सैंपल्स के मीन्स के डिफरेंस है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में सिंगल मीन मेथड में क्या लिखते थे, अगर आपको याद है तो रेफरेंस के लिए मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। सिंगल मीन मेथड में हमने टी क्या लिखा था, सिंगल मीन मेथड, उसमें टी हमने लिखा था एक्स बार माइनस म्यू। यहाँ हम सैंपल मीन में से पॉपुलेशन का मीन का डिफरेंस निकाल रहे थे, अपॉन एस डी अपॉन अंडर रूट n-1, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ, दोनों का अंडर रूट साथ में कर देना है तो यहाँ एस स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, समझ रहे हो आप, अपॉन n-1, है ना। तो दोनों का अंडर रूट अगर सेपरेट कर रहे हो तो स्क्वायर्स का अंडर रूट तो ऐसे ही हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट जस्ट डिनोमीटर में इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। ओके, अब इसके कनेक्शन में यहाँ मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास 2 सैंपल के ये सारे ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ एक्स बार माइनस वाई बार कर देंगे, दोनों सैंपल का डिफरेंस, और ये डेटा दोनों सैंपल के लिए अलग अलग होगा। सो एस डी हम सैंपल 1 का एस डी, सैंपल 2 का एस डी होगा, सो S1 एंड S2 होगा। सिमिलरली एन, है ना, सैंपल 1 के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सैंपल 2 का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग होगा, सो N1 एंड N2 बोलेंगे हम, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मेट में से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन
n1 - 1 प्लस √S2² अपॉन n2 - 1, समझ रहे हो आप। सो इसके कंपैरिजन में ही याद रखेंगे तो आसान से याद रख सकते हैं, अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला तो थोड़ी टिपिकल है, याद रखना। और ये फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी मॉडिफाई की है क्योंकि याद रखने में आसानी हो जाए, ठीक है। बट यस, इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा और उसके बाद हम जो डिसीजन लेंगे एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वो सेम ही होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ जब हम टी अल्फा वी फाइंड करेंगे, टी अल्फा वी, तब क्या ध्यान रखना है, अल्फा तो ऑब्वियसली 1% या 5% दिया है तो ठीक है, अदरवाइज 5% बाय डिफॉल्ट, फिर 1 टेल या 2 टेल वो यहाँ से पता कर लेंगे। बट वी क्या निकालना है, सो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी क्या निकालना है। अब आपको याद है तो ये इसको हम वी बोल रहे थे, है ना, सिंगल मीन मेथड में हम इसको वी बोल रहे थे। तो यहाँ ऑब्वियसली ये उसको v1 बोलेंगे, इसको v2 बोलेंगे, और v में ये दोनों का एडिशन करेंगे, v1 + v2, या फिर n1 - n1 - 1 प्लस n2 - 1, या फिर n1 + n2 - 2 कर दो तो अभी नो प्रॉब्लम। सो n1 + n2 - 2। सो बेसिकली हम इसको v1 v2 बोल रहे हैं, बाद में दोनों का एडिशन कर रहे हैं, यही होगा हमारा v। और टेबल कैसे यूज़ करना है वो तो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एग्जाम्पल में आगे और देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और बाद में फुल एंड फाइनल स्टेप डिसीजन, ठीक है। सो डिसीजन भी कॉमन ही है, कैसे एक्सेप्ट करने, कब एक्सेप्ट करेंगे, कब रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो चलो एक एग्जाम्पल थ्रू ये सारा डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बट एग्जाम्पल में ये सब एसडीज कैसे मिलेंगे, S1 S2, वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा फॉर्मूलेट और डेप्थ में कर देता हूँ, है ना। S1 यानी कि SD कैसे मिलेगा, सो S1 यानी कि फर्स्ट सैंपल का SD कैसे मिलेगा, √of समेशन ऑफ xi - x बार द होल स्क्वायर अपॉन n1। हाँ, सिमिलरली S2 सेकेंड सैंपल के लिए जो SD है वो कैसे मिलेगा, अगर SD रेडीमेड नहीं दिया है तो, दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समेशन ऑफ yi - y बार द होल स्क्वायर अपॉन n2, ठीक है। सो ऐसे अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं दोनों सैंपल्स के तो आप ऐसे SD निकाल सकते हो, क्योंकि मीन एंड SD उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही हम T कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप फॉर्मूलेशन समझ में आ रहा होगा। अभी एक एग्जाम्पल थ्रू यही मेथड फॉलो करके देख लेते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल है, हाँ, sample of 2 types of electric bulbs were tested। यानी कि मान लो हमें बल्क में परचेज करना है बल्ब्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, एक तो प्राइस कम होनी चाहिए, क्वालिटी भी गुड होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज प्राइस कम है ये चक्कर में मेड इन चाइना परचेज कर लो, है ना, हर महीने बदलते ही रह जाओगे, है ना। तो ऐसा ना हो जाए, ये देखना पड़ेगा। तो हम जब भी परचेज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ हम बल्ब की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम परचेज करने से पहले ट्रायल लेना चाहते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए कि कौन सा बेटर होगा। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि कौन सी वैरायटी या कौन सी कंपनी के बल्ब्स हमें परचेज करने होंगे, है ना। तो ट्रायल के लिए हम क्या कर रहे हैं, सैम्पल्स ऑफ 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर टेस्टेड फॉर द लेंथ ऑफ द लाइफ, यानी कि 2
अलग अलग वैरायटी के हम दो सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितना चलेगा, लाइफ, लेंथ ऑफ लाइफ का मतलब कितना चलेगा वो। एंड द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन, और जो दोनों सैंपल्स का डेटा हमें मिला वो यहाँ हमारे पास है। ठीक है। सो सैंपल 1 में टोटल 8 पीसीस थे, और जब हमने उसको टेस्ट किया तो उसकी मीन लाइफ कितने आवर्स मिली, 1 2 3 4 आवर्स, है ना। और उसका एसडी मिला 36 आवर्स। सिमिलरली सैंपल 2 जो था उसमें कितने पीसीस हमने कलेक्ट किए थे, 7 पीसीस, और उसका जो मीन लाइफ मिली वो क्या मिली, 1036 आवर्स, एंड उसका एसडी मिला 40 आवर्स। तो ये ऑब्जर्व डेटा है, प्रैक्टिकल डेटा है। ठीक है। अब हमें क्या क्लेम क्या है वो देख लेते हैं। इज द डिफरेंस इन मीन्स सफिशिएंट टू वारंट दैट टाइप 1 बल्ब्स आर सुपीरियर टू टाइप 2 बल्ब्स, है ना। यानी कि डिफरेंस ऑफ मीन्स मेथड से हम क्या ये सफिशिएंट वारंटी दे सकते हैं। वारंटी क्या देनी है हमें, टाइप 1 बल्ब्स आर सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या हुआ, गुड क्वालिटी का है, अच्छा है, बढ़िया है। टू टाइप 2 बल्ब्स, सेकेंड टाइप के बल्ब, सेकेंड टाइप का मतलब सेकेंड सैंपल, है ना। तो सेकेंड सैंपल में जो बल्ब्स है उससे बढ़िया है सैंपल 1 के बल्ब्स। ठीक है। अब बढ़िया का मतलब क्या हुआ, वो ज़्यादा लाइफ होगी उसकी, है ना, मीन लाइफ उसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा लंबा चलेगा। तो हमें ये दिखाना है कि मीन लाइफ टाइप 1 की ज़्यादा है और टाइप 2 की कम है, बट सैंपल नहीं। हाँ, याद रहे यहाँ से सैंपल का मीन तो हमारे सामने है, बट सैंपल नहीं, पूरा लॉट या पूरी कंपनी या पूरी वैरायटी के जो भी प्रोडक्शन है ना, उसको जनरलाइज कर रहे हैं हम। ऑब्जर्वेशन हमारे पास लिमिटेड 7-8 बल्ब ही है, याद रहे। और ये हम जो डिसीजन अप्लाई करने वाले हैं वो पूरे थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ बल्ब से अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। ओके। सो हमारे पास जो डेटा है उसको हम पहले लिख देते हैं। सो सॉल्यूशन में हमारे पास ये सैंपल 1 का साइज है, इसलिए हम इसको n1 बोल देंगे। सो n1 8 है। ये सैंपल 1 का मीन है, इसलिए हम x बार बोल देंगे, वो है 1 2 3 4 आवर्स। ASD है सैंपल 1 का, इसलिए हम S1 बोल देते हैं उसको, वो है 36 आवर्स। फिर ये सैंपल 2 का है नंबर, सो N2 बोल देते हैं, 7 है। सैंपल 2 का मीन, इसलिए उसको y बार बोल देते हैं, वो है 1036 आवर्स। और ये है SD ऑफ सैंपल 2, इसलिए हम S2 बोल देते हैं, वो है 40 आवर्स। और चेक हमें क्या करना है कि टाइप 1 का मीन बेटर है। ठीक है। ओके। सो हमें क्या क्या चाहिए था, N1 N2 X बार वाई बार एंड S1 S2। ठीक है, सब कुछ डेटा जो चाहिए था वो तो हमारे पास है ना। देख लेते हैं फॉर्मूला, देखो, है ना। S1 S2 N1 N2 X बार वाई बार, वो सब डेटा चाहिए, वो तो सब है ना। तो चलो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ओके। सो फर्स्ट स्टेप में हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस यानी कि क्लेम। क्लेम क्या है, या नॉट सुपीरियर is the sufficient means sufficient to warrant the type 1 is yes। तो पहले हम मान लेंगे कि दोनों सेम ही है, कुछ इसमें चेंज है नहीं, है ना। सो दोनों की मीन लाइफ सेम ही है। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस यह हो जाएगा कि सेम नहीं है, बट सेम नहीं है उसमें हमें क्या दिखाना है कि टाइप 1 सुपीरियर है। सो μ1 है वो सुपीरियर का मतलब बढ़िया है, ग्रेटर है। ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ वन वे स्टेटमेंट हो गया, नॉट इक्वल टू है तो हम टू टेल में जाएंगे, बट यहाँ तो ग्रेटर दिखाना है। सो यहाँ हम जाएंगे वन टेल टेस्ट में, वन टेल टेस्ट। ठीक है, क्योंकि डिसीजन क्लियर कट है अगर फेवर में हुआ तो। ठीक है।
देखते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं अल्फा अगेन दिया नहीं है ना। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम 5% लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट उससे पहले हम टी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टी क्या है, ये रहा टी। सो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट S1 स्क्वायर अपॉन N1 माइनस वन S2 स्क्वायर अपॉन N2 माइनस वन। ठीक है, ओके। सो यहाँ होगा एक्स बार 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1036 अपॉन अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर 36 स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ अपॉन N1 माइनस वन 8 माइनस वन डायरेक्ट 7 कर देता हूँ प्लस S2 स्क्वायर। सो 40 स्क्वायर अगेन स्क्वायर करना है, ब्रैकेट कर देते हैं अपॉन N2 माइनस वन 7 माइनस वन यानी कि डायरेक्ट 6 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यस अगर हम साइंटिफिक एलसी यूज़ करके इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 9.75। ठीक है, 9.75। ओके, अब क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो टी अल्फा वी तो पहले वी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ, है ना। सो यस वी इक्वल टू क्या होगा, N1 प्लस N2 माइनस 2। सो N1 क्या है हमारा 7, सॉरी 8, N2 है 7 और माइनस 2। सो क्या हो जाएगा ये 13, है ना। 8 प्लस 7 माइनस 2, सो 15 माइनस 2 13, ये है हमारा v। और अल्फा यस हम 0.05 लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 5% है इसलिए, है ना। ओके, सो जो लिमिट मिलेगी या क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, t 0.05 13। ओके, बट यस जब हम टेबल यूज़ करेंगे तब यहाँ देखना है आपको कि ये 0.05 वन टेल में देखना है या टू टेल में। सो यहाँ हम देख चुके हैं कि वन टेल वाला 0.05 देखना होगा। ठीक है, सो यस हम देख लेते हैं यूजिंग द टेबल। टेबल मेरे पास है सॉफ्ट कॉपी में, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, टी टेबल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ हमें देखना है 13 जो कि होगा हमारा फर्स्ट कॉलम में, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो 13 यानी कि ये वाइट में मिडल वैल्यू 11 12 13 14 15, ये 5 डेटा है उसमें मिडल। ओके, ठीक है। और यहाँ जो दो डेटा है उसमें वन टेल वाली है वो मिडल रो है, टू टेल वाली लास्ट रो है। सो हम मिडल में जाएंगे क्योंकि हमारा वन टेल है, तो वन टेल में 0.05 देखना है ये। ओके, मिडल रो का 0.05 और इसका 13 मिडल वाला। सो होगा यहाँ मिडल में 0.05 आ गया वन टेल, और इसका मिडल देखना था। सो ये है 1.771, सॉरी ये मिडल वाला, यस 1.771 लिख देता हूँ मैं, 1.771। ठीक है, ओके। सो बस अब हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है और फुल एंड फाइनल स्टेप पे आ गए हम, डिसीजन। ठीक है, सो जो हमारा टी हमें मिला वो क्या है, 9.75, सॉरी 9.75, हाँ 9.75। एंड ये जो बाउंड्री वाला टी अल्फा वी मिला है हमें वो है 1.771। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो 1.7 है और हमें मिला वो 9.7 है। हाँ, सो फार फार अवे,
है ना, बहुत दूर है और बड़ा भी है, सो जाएगा राइट साइड पे, हाँ ग्राफिकली, ठीक है ना। और अगर राइट साइड पे डेटा गया, वैल्यू अगर हमारी वैल्यू बड़ी हो गई क्रिटिकल वैल्यू से, तो क्लेम को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सो क्लेम इज रिजेक्टेड, क्लेम इज रिजेक्टेड, यानी कि ये जो डेटा दिया है उससे तो नहीं लगता कि टाइप 1 के जो बल्ब्स है वो बेटर है टाइप 2 बल्ब से, ठीक है। हाँ, अब डेटा सैंपल देख के तो देखो आपको यही लगेगा कि जो क्लेम किया जा रहा है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, है ना। देखो सैंपल 1 में 8 बल्ब हमने लिए थे, उसकी ऑन एन एवरेज लाइफ कितनी मिली, 1 2 3 4। और सैंपल 2 के हमने 7 ही बल्ब लिए थे, उसकी लाइफ मिली 1036, ऑलमोस्ट सेम ही था ऐसा मान सकते हैं, बट उसकी लाइफ देखो क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि सैंपल 2 में लाइफ नहीं है, सैंपल 1 में लाइफ है, अच्छी लाइफ है, अच्छे चलेंगे। बट ये 7 या 8 बल्ब का डेटा है ना। अगर बल्ब का सैंपल का डेटा देख के आप अगर डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है वो आपका डिसीजन गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए। तो उसके बेसिस पे ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको डिसीजन लेना है ना। सो विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मैथमेटिक्स अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लो, है ना। सो मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट है भाई मीनवाइल, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू मेथड के साथ, दैट्स इट।